फर्स्ट नाम जो था 15 हमारा डोगरा का था आज वो नाम गायब हो गया ऊपर। तो ज़ात में 4 नाम थे, 3 है, आज पहला नाम गायब है। अननोन। हाँ, ये चीज़ सबसे पहली चीज़। और उसके अलावा जो यहाँ से चीज़ें गायब हुई हैं, भदवा की पॉलिटिक्स ने वो चीज़ें गुआई, एडमिनिस्ट्रेशन ने गुआई। आपसी मतभेद होने में मैं कहता हूँ पीटीटी डिवीजन जो भदवा में हुआ करती थी, पीटीटी डिवीजन भदवा में हुआ करती थी। यहाँ पर जैसे डाइट का जिक्र हुआ, मछलियों का यहाँ पे तो फिशरी डिपार्टमेंट डाइट फिशरी डिपार्टमेंट वो भदवा में बहुत आज पानी की और कुछ और के लिए शिफ्ट किया गया था, जहाँ पे मछली हो ही नहीं सकती, पानी नहीं है। और उसके अलावा यहाँ से इंसेमिनेशन सेंटर मेज सर्च सेंटर यहाँ से गया है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस का ही यहाँ पर हुआ करती थी, डिस्ट्रिक्ट गैरेज यहाँ हुआ था। तो मतलब कि ये सारा डिस्ट्रिक्ट देने की ही 9 चीज़ें बड़ी मेन चीज़ें जो यहाँ से गई वजारत जाने के बाद, तो बदरों के 3 सर्टिफिकेट में कि हम सिर्फ यही कहते हैं कि बदरों का अपना स्टेटस अपना मुकाम वापस। वो हुस्न में रही शौकियाँ, न वो इश्क में रही गर्मियाँ, न वो गर्जनवी में तड़प रही, न वो खम है जुल्फ़े आयाज में, कभी ये हकीकत ममतज़र नजर आ लिबास मायाज में। तो मैं भी कहीं ना कहीं कहना चाहूंगा कि ग्रैंड पेरेंट्स एंड ग्रैंड चिल्ड्रन शुड कम फॉरवर्ड और डिस्ट्रिक्ट भद्रवा की मांग यही से रखनी चाहिए। They must fight for the purpose of, they must go to sacrifice for the Bhadrava, and we will give the, we are ready to face the dire consequences in this regard. Dr. Jatinder Singh promised that we are going to have a tunnel in this Chatalkala, but that has been neglected and that tunnel has been given to the Balesa to Chamba. What is the reason behind why they are giving the step method treatment with the people of the Bhadrava? Always, when during the regime of Harishvardhan, we are having 2000 years back, we are having a good university in Bhadrava due to the natural blast, and it has been washed out by the water. Otherwise, Bhadrava was a paradise. The people used to come from China for higher study. लोग बुगा हमारे पास आ सकते हैं, अपने जब किसी की सूरत में कभी भी चाहें तो बातचीत कर सकते हैं। We are going to give the sacrifice of our life to maintain the country. There are some few elements who want to jeopardize whole the atmosphere of the country, but we will not allow them to do anything. And तो भद्रवा खित्ता का जो अपना मुकाम था, इसका अपना स्टेटस था, that we have lost. ये आपने जैसे लॉस की बात की, मैं आपसे बात करता हूँ क्योंकि सीनियर सिटीजन की एक मुहिम थी डिस्ट्रिक्ट भद्रवा, और एक किताब आपकी में से निकले हुए जसवंत चाणक्य जी ने निकाली कि 32 डिपार्टमेंट यहाँ से चले गए हिंदू मुस्लिम की लड़ाई में। मैं बोलूँगा सख्ती से बोलूँगा। डीसी भद्रवा में आए तो सबसे पहले वेद सर आपसे मैं पूछूंगा, आप सीनियर सिटीजन का ग्रुप, तो आप सारे इसलिए भी नाराज थे क्योंकि एलजी भद्रवा नहीं आए, हाल ही में वो डिस्ट्रिक्ट डोडा में गए। तो पहले चीज़ ये पूछूंगा क्योंकि डीसी जो है डिस्ट्रिक्ट डोडा को रिप्रेजेंट करते हैं, आज तक भद्रवा को नज़रअंदाज किया गया। आपको लगता है कि ये भी जुमलाबाजी है या आपको खुशी मिली या मिलके उम्मीद कोई जगी? आज जिस तरह से बातचीत हुई, हमारे जो नए डीसी साहब यहाँ पर आए हुए हैं, मुझे लगता है कि इनके काफ़ी एनर्जेटिक हैं, बहुत अच्छा पोटेंशियल इनके पास लगता है। और जहाँ तक सुनने में आया था, जहाँ जहाँ भी ये रहे, इनके अंदर काम करने की बहुत बड़ी कैपेसिटी, बहुत बड़ी अहलियत मैंने देखी है, सुनी, और आज पूरा अंदाज़ा हो गया उनकी बात से भी। और जिस तरीके से एक राजा की हैसियत लेकर अगर माना जाए कि जब भी कोई राजा अपनी प्रजा के अंदर जाता है और उनके कष्टों को दूर करता है तो समाज इन चीज़ों को समझता है। तो आज यहाँ में महसूस हुआ कि ये बिल्कुल जो इन्होंने बात की है कि काफ़ी डिमांड जो लिए इन्होंने उनको कंसीडर करने के लिए पूरा काम करेंगे और लोगों तक अपनी बात को रखने का मौका देंगे। इसके अलावा जिस तरह जैसे उन्होंने कहा कि लोग बुगा हमारे पास आ सकते हैं, अपने डेप्यूटेशन की सूरत में कभी भी चाहें तो बातचीत कर सकते हैं। हाँ, कुछ बातें रह गई हैं जो हम कहना चाहते थे, लेकिन मुझे लगा कि अब पूरी यूनिट की तरफ से अगर 1-2 आदमी बात करता है तो सबको बात करना फिर वाजिब नहीं लगती है, तो मैंने वहाँ पर बात नहीं की। मैं अगर बात करूँ तो यहाँ के डेवलपमेंट की बात जो होनी चाहिए, रीजनल वाइज को छोड़कर पूरे भद्रवा खित्ते की अगर बात की जाए तो भद्रवा खित्ता का जो अपना मुकाम था, तो इसका अपना स्टेटस था, दैट वी हैव लॉस्ट। ये आपने जैसे लॉस की बात की, मैं आपसे बात करता हूँ क्योंकि सीनियर सिटीजन की एक मुहिम थी डिस्ट्रिक्ट भद्रवा, और एक किताब आपकी में से निकले हुए जसवंत चाणक्य जी ने निकाली कि 32 डिपार्टमेंट यहाँ से चले गए हिंदू मुस्लिम की लड़ाई में। मैं बोलूँगा सख्ती से बोलूँगा। तो अब आप सीनियर सिटीजन होकर, आप घर के बड़े होकर क्या फ़र्ज निभाएंगे यहाँ के लिए? ये हमारी ड्यूटी है कि वी विल मेंटेन द कम्युनल हार्मनी इन ऑल रिस्पेक्ट. दिस फोरम हैज बीन फॉर्म्ड ओनली फॉर द पर्पज ऑफ फॉर development and to maintain the communal harmony in Bhadrava. We are going to give the sacrifice of our lives
to maintain the There are some few elements who want to jeopardize whole the atmosphere of the country, but we will not allow them to do anything, and we are ready to face the dire consequences always, and it is our moral duty to maintain the communal harmony, and we will fight for the development of Bhadrava. We have been ignored by the previous government when the Nuri picture was held in Bhadrava, but unfortunately our Prime Minister then Sheikh Abdullah criticized them. They are not allowed to enter the territory of Bhadrava. They have been banned to come here because Bhadrava was a paradise given by the Almighty. We have been given everything. You can see the scenic beauty of the Bhadrava. You can see the glimpses of nature in Bhadrava. But unfortunately, due to the road connectivity, we have been ignored. Few years back, our minister in center, what you call this Dr. Jatinder Singh promised that we are going to have a tunnel in this Chhatarkala, but that has been neglected, and that tunnel has been given to the Balesa, to Chamba. What is the reason behind? Why they are giving the step-method treatment with the people of the Bhadrava? Always, when during the regime of Harishvardhan, we are having 2000 years back, we are having a good university in Bhadrava due to the natural blast, and it has been washed out by the water. Otherwise, Bhadrava was a paradise. The people used to come from China for higher study. Bhadrava was called Kerala of Kashmir, but we have been ignored. We hope that the DC Doda will do something for the betterment, and he will offer the project before the government, and he will do something for the betterment of this area. We are highly thankful. His behavior and conduct is very nice, and we will appreciate always. God bless him. We want to have a long age. सर आपसे भी मैं पूछना चाहूँगा, इन्होंने बता दिया कि रोड जो निगलेक्ट होगी छत्रगला की, वेद अंकल ने बताया कि काफ़ी सारी चीज़ें जो भद्रवा खिता खो चुका है, इसके बाद आप अंदर के आपको उम्मीद की किरण दिखी? हाँ, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि सबसे पहले सिटीजन काउंसिल को ही वहाँ मौका मिला, और मैंने ही सिटीजन काउंसिल की तरफ से ज़्यादा बात करी, और मैं कुछ चीज़ें भूल गया। मैंने वहाँ बात की, वहाँ डाइट जो है डिपार्टमेंट जो है, मैंने कहा उसका सब ऑफिस जो है वो बदलाव में खोलना चाहिए, क्योंकि वो पहले डाइट वाले कोई डाइट का पहले यही होता था, वो यहाँ से उठाया गया था। और मैंने उनको ये भी कहा कि आपसे मैं गुजारिश करूँगा कि यहाँ मैं ये नहीं कह सकता कि यहाँ डेवलपमेंट नहीं हुई है, जैसे जम्मू कश्मीर में हर जगह हुई है, रामबन बानाल में भी हुई है, डोडा में भी हुई, किश्तवाड़ में, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि पिछले 40-50 साल से जो है भद्रवा में लास्ट टाइम भी आप मेरे साथ डिलिमिटेशन मीटिंग से पहले भी यहाँ पे एक बार मर्तबा रखा गया था डीसी से, आप सब बड़े बुजुर्गों ने कहा सब डिस्ट्रिक्ट भद्रवा के बारे में, आपने बात की सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की मैं बात करूँ, आपने बात की डिस्ट्रिक्ट भद्रवा के बारे में, तब भी एक जुमले दिखाए गए थे। उसके बाद भी अगर हम यहाँ पे हॉस्पिटल की हालत बद से बदतर हो गई है, इसको बूचर खाना। कल एक जवान जाता है डीसी ऑफिस के बाहर एलजी साहब से मिलने, उसकी कारवां के आगे लेट जाता है, हो सकता था उसकी जान भी चली जाती है। मतलब हॉस्पिटल के चक्कर में यूथ को जान गंवानी पड़ेगी। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि सबसे पहला पॉइंट जो मैंने वहाँ उठाया है वो हॉस्पिटल का ही था, और मैंने इनसे कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि भद्रवा में अस्पताल की बिल्डिंग भी बड़ी खूबसूरत है, उसके कमरे भी खूबसूरत हैं, लेकिन उसको हमें चाटना नहीं है, स्टाफ नहीं है। मैंने कहा एक डॉक्टर के बारे में मैं उसको जानता नहीं हूँ, मैंने कहा एजाज बाबा का मैंने सुना है, लेकिन उसका भी वहाँ परमानेंट ऑर्डर नहीं है, वो वर्बली वहाँ उसको कहा गया बैठने के लिए। मैंने कहा 500 पेशेंट जो हैं पाइपलाइन में इस वक्त हैं, जिनको एक छोटी सी मशीन चाहिए 4-5 लाख रुपए की, मैंने कहा वो भी नहीं है, पर उन्होंने सीएमओ साहब ने उसका कास्ट मैं जनता को बताना चाहता हूँ कि यहाँ की कोई भी आवाम किसी डॉक्टर को निकालने के पीछे नहीं है, बिल्कुल नहीं। लेकिन एडिशनल यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि एक गायनी के ऊपर पूरा जिला नहीं है। ये सारी बातें मैंने कही कि स्टाफ बिल्कुल नहीं है, लेकिन ज़िमनन मैंने वहाँ बात करी थी, क्योंकि मुझे किसी ने कहा था कि वहाँ ENT सेक्शन में 200 के करीब लोग जो है पाइपलाइन में हैं, जिन्होंने एक टेस्ट कराना होता है, उसके लिए एक मशीन दरकार है जिसमें 4 या 5 लाख रुपए का आता है। मैंने वो की, लेकिन जब उन्होंने सीएमओ साहब से पूछा, पता नहीं कि समझ में आया नहीं आया, उन्होंने उसकी कोई 20 लाख के बारे में बताया। 20 लाख भी हो तो फिर इंसानी जानों उससे ज़्यादा कीमती है, बिल्कुल। तो लिहाजा ये हमने उसे रिक्वेस्ट की। क्योंकि मैं आप सीनियर्स हैं, आपको एक चीज़ पता होगी, आपके कितने साथी यहाँ से चले जाते हैं और आप बोलते हो कि वो ब्रेन वॉश हो गए हैं या ब्रेन
उनका ब्रेन यहाँ से हट गया है, भद्रवा के बारे में वो बात नहीं कर रहे हैं, वो तंग आके गए हैं कहीं ना कहीं। देखिए, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, मैंने बहुत पहले भी रेडियो स्टेशन से बात मैंने की थी कि यहाँ अगर साधारण में भी है उसको भी रेफ़र करते हैं, उसको भी सिटी स्कैन के लिए बाहर जाना पड़ता है। ये मतलब बहुत देर से हम चला रहे हैं। और मैंने ये बात भी यहाँ कही कि मैं पिछली 40-50 साल से यहाँ मीटिंगों में आ रहा हूँ, लेकिन खाली मीटिंग होती है, बातें होती हैं, ग्राउंड पे कुछ मैंने आज इनको कहा कि हमें आज उम्मीद है कि आप हमने सुना आप जो है हमारी जो है सुनेंगे यहाँ, और भद्रवा को जो है भद्रवा का जो है नाइंसाफ़ी हुई है उसको दूर करेंगे। मैंने अस्पताल के बारे में बात करी, मैंने पार्किंग के बारे में बात करी, मैंने शेर बाज़ार के बारे में बात करी, मैंने यहाँ चंबा भसोली रोड के बारे में बात करी कि ऑफिशियली सूत्रों ने तो ये सारी बातें चंबा रोड के बारे में मैंने बात करी। अब चूँकि बहुत सारे लोगों ने बोलना होता है तो मैंने जो 4-5 पॉइंट रेज किए हैं, बाद में जब का मौका मिला उन्होंने उस पर जवाब दिया और उन्होंने कहा कि मतलब आपको की संतुष्टि हुई कि इस तरह की बातचीत आपकी हुई। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, जहाँ तक सीनियर सिटीजन कौंसिल का मसला है, हमारे सिर्फ 2 पॉइंट है। एक यहाँ की डेवलपमेंट और कौमी जो है भाईचारा जो है हमारा उसके मेंटेन रहने के लिए, और उसके लिए हमने पहले भी यहाँ जब हालात ख़राब हुए थे इनको पता है, एसएसपी साहब को भी है, पुराने डीसी साहब को है, उन्होंने हमारा रोल देखा है, हमने उसमें एक बड़ा अच्छा रोल अदा किया है और एडमिनिस्ट्रेशन ने भी उसको हमको जो है नाउमीद नहीं किया है, हमारी बातों को सुन के उन्होंने आपको ये पता होगा ड्यूरिंग द रिजीम ऑफ हरी सिंह जी यहाँ पर हमारे पास भद्रवा डीसी होता था, ये हमारे डीसी थे, ये वज़ीर वज़ारत कहते थे पंडित प्रेमनाथ जी डोगरा, ही इज़ नो मोर, ही वाज द डीसी ऑफ भद्रवा, वज़ीर वज़ारत कहते थे, बट वी हैव बीन इग्नोर्ड नाउ, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? तो मतलब कि डीसी का बैठने का मतलब कि भद्रवा को डिस्ट्रिक्ट का स्टेटस मिलना था। Yes, already डीसी, but unfortunately we have been deceived, we have been bamboozled by the previous man. What is the reason behind? Why we have been given तो आप मतलब कि 70 साल से we have been ignored. Now अब हम चाहेंगे कि ऊपर वाला करे कि हमें डिस्ट्रिक्ट मिले और हमारा जो ये डेवलपमेंट का प्रोग्राम है, ये रोड कनेक्टिविटी और टूरिस्ट आ जाएं और भद्रवा में एंजॉय करें। न वो हुस्न में रही शौकियाँ, न वो इश्क में रही गर्मियाँ, न वो गज़नवी में तड़प रही, न वो खम है जुल्फ़े आयाज़ में, कभी ये हकीकत ममतज़र नज़र आ लिबास माजियाज़ में। तो मैं भी कहीं ना कहीं कहना चाहूँगा कि ग्रैंड पेरेंट्स एंड ग्रैंड चिल्ड्रन शुड कम फॉरवर्ड और डिस्ट्रिक्ट भद्रवा की मांग यही से रखनी चाहिए। They must fight for the purpose of, they must go to sacrifice for the Bhadrava, and we will give the, we are ready to face the dire consequences in this regard. मैं बताऊंगा आपको कि भद्रवा जब वजारत हुआ करती थी तो पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी फर्स्ट वज़ीर वज़ारत जो थे भद्रवा के थे, और क्रोनोलॉजी में डोडा क्रोनोलॉजी जो इनकी लगी हुई है डीसी साहब के दफ्तर में, वहाँ 2012 और 13 के अंदर हम गए हैं, तब इस्लात धर्मसभा में हम काम करते थे, तो वहाँ पर क्रोनोलॉजी में फर्स्ट नाम जो था पंडित प्रेमनाथ डोगरा का था वज़ीर वज़ारत। आज वो नाम गायब हो गया ऊपर, वज़ारत में 4 नाम थे, 3 आज पहला नाम गायब है वहाँ से, Reason unknown. हाँ ये चीज़ सबसे पहली चीज़। और उसके अलावा जो यहाँ से चीज़ें गायब हुई हैं, भद्रवा की पॉलिटिक्स ने वो चीज़ें गवाई, एडमिनिस्ट्रेशन ने गवाई। आपसी मतभेदों ने मैं कहता हूँ पीटीटी डिवीज़न जो भद्रवा में हुआ करती थी, पीटीटी डिवीज़न भद्रवा में हुआ करती थी, यहाँ पर जैसे डाइट का जिक्र हुआ, मछलियों का यहाँ पे तो फिशरी डिपार्टमेंट डाइट फिशरी डिपार्टमेंट वो भद्रवा में बहुत आज पानी की और कुश्तवाड़ के लिए शिफ्ट किया गया था, जहाँ पे मछली हो ही नहीं सकती, पानी नहीं है। और उसके अलावा यहाँ से इंसेमिनेशन सेंटर, मेज रिसर्च सेंटर यहाँ से गया है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन यहाँ पर हुआ करती थी, डिस्ट्रिक्ट गैरेज यहाँ हुआ था। तो मतलब कि ये सारा डिस्ट्रिक्ट देने की ही 9 चीज़ें बड़ी मेन चीज़ें जो यहाँ से गई वजारत जाने के बाद, तो भद्रवा के 3 सर्टिफिकेट लगी कि हम सिर्फ यही कहते हैं कि भद्रवा का अपना स्टेटस अपना मकाम वापस दिया सब गवर्नमेंट। तो ये सीनियर सिटीजन सबसे पहले मिलके आए और इन्होंने वही बात की कि इन्होंने वो बात की जो बच्चा आज भद्रवा का कह रहा है कि भद्रवा को डिस्ट्रिक्ट का स्टेटस मिलना चाहिए, क्योंकि अगर भद्रवा को डिस्ट्रिक्ट का स्टेटस मिलता तो कहीं ना कहीं इनकी जो मोस्टली प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाती है। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। दीजिए मुझे इजाज़त, मैं शुभम कोतवाल, जय हिंद।